बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ईसा नकवी। आज एक इंतहाई अहम डेवलपमेंट, वो सारे लोग जो पाकिस्तान, चीन, भारत, नेपाल और ये जो हालिया स्टैंड ऑफ चल रहा है चीन और भारत के दरमियान, उसको देख रहे हैं, उसको फॉलो कर रहे हैं, उनको अंदाज़ा होगा कि सूरत हाल इस खित्ते में अभी भी जो है वो उसको आप ये नहीं कह सकते कि तनाव में कमी आ गई है। तनाव मौजूद है और इस सारी सूरत हाल के हवाले से आज एक इंतहाई अहम डेवलपमेंट हुई है। और अब सवाल ये पैदा हो गया कि क्या पाकिस्तान स्कर्दू की जो एयरबेस है, कादरी एयरबेस पाकिस्तान एयरफोर्स की, उसको अब फुली ऑपरेशनल करने जा रहा है। बहुत सारे लोग जिन्होंने इस सारी सिचुएशन को फॉलो किया है उन्हें अंदाज़ा होगा, उनको याद होगा कि जिस वक्त चीन और भारत के दरमियान स्टैंड ऑफ बहुत ज़्यादा शिद्दत इख्तियार कर गया था और बहुत ज़्यादा ख़तरा पैदा हो गया था, ऐसा लग रहा था कि कोई जंगी सूरत हाल चीन और भारत के दरमियान बन सकती है, उस वक्त भारतीय मीडिया ने बहुत एग्रेसिवली और बहुत कंसिस्टेंसी के साथ अक्रॉस द बोर्ड बहुत सारे जो इदारे हैं उन्होंने इस किस्म की ख़बरें रिपोर्ट की और ये दावा किया गया भारतीय मीडिया की जानिब से कि पाकिस्तान की स्कर्दू एयरबेस पर चीन के लड़ाका तैयारे और चीन की जो पीपल्स लिबरेशन आर्मी है उसके ट्रूप्स मौजूद हैं। उसके अलावा भी बहुत सारी एयरबेसिस के हवाले से ये दावा किया गया और साथ ही ये दावा भी किया गया कि गिलगित बल्तिस्तान में आज़ाद जम्मू और कश्मीर में पाकिस्तान की जो फ़ौज है उसने अपनी डिप्लॉयमेंट ऑफ ट्रूप्स है, जो उसकी तादाद है वो बड़ी हद तक बढ़ा दी है। इस हवाले से दावे किए गए, जिसके बाद पाकिस्तान के जो मिलिट्री पाकिस्तान की आर्मी का मीडिया विंग है ISPR इंटर सर्विसेज पब्लिक रिलेशंस, उसकी जानिब से इसकी वजाहत की गई और ये कहा गया कि ना तो पाकिस्तान में PLA के ट्रूप्स किसी एयरबेस पर मौजूद हैं, ना ही उनके कोई लड़ाका तैयारे मौजूद हैं और ना ही गिलगित बल्तिस्तान या आज़ाद जम्मू कश्मीर में कोई एडिशनल डिप्लॉयमेंट की गई है, कोई इजाफ़ी फ़ौज तैनात की गई है। लेकिन आज की जो डेवलपमेंट है इसके हवाले से ये ज़रूर कहा जा सकता है कि ये एक स्ट्रॉन्ग मैसेज है भारत को। आज हुआ क्या है स्कर्दू में, कादरी पाकिस्तान की जो पाकिस्तान एयरफोर्स की कादरी एयरबेस है वहाँ पर क्या हुआ, उसके हवाले से मैं आपको बताऊं कि जिस वक्त इसके हवाले से कोई भी बयान जारी किया जाता है तो ऑब्वियसली उसकी एक कॉनोटेशन होती है, उसको किस तरीके से इंटरनेशनली देखा जाएगा उस सारे मामले को, तो बहुत नाप तोल कर बड़े कैलकुलेटेड वर्ड्स में इसकी प्रेस रिलीज़ जारी की जाती हैं। मीडिया को इसके हवाले से जो मैसेजिंग सेंड आउट करनी है वो भिजवाई जाती है। और आज की जो दौरा है उसके हवाले से एडिशनली ये भी हुआ कि अमूमन ऐसा होता है कि अगर कोई बहुत ज़्यादा अहम दौरा ना हो तो उस प्रेस रिलीज़ के साथ तस्वीर जारी की जाती हैं। आज की जो ये दौरा है, इस दौरे के हवाले से बाकायदा वीडियो फुटेज भी रिलीज़ की गई और वो उस वीडियो फुटेज में आप अगर बहुत सारे लोग जिनकी नज़र से ये गुजरी होगी उसमें उन्होंने देखा होगा कि पाकिस्तान एयरफोर्स के लड़ाका तैयारे वो बाकायदा वहाँ पर मशक़ें कर रहे हैं, वहाँ पर लैंडिंग हो रही है, टेक ऑफ हो रहा है, मनूवरिंग कर रहे हैं जहाज़ गिलगित बल्तिस्तान की फ़िज़ा में और बाकायदा गिलगित बल्तिस्तान की फ़िज़ा में वो घन गरज तैयारों की, लड़ाका तैयारों की पाकिस्तान फ़िज़ाइया के वो सुनी जा सकती है। मैं आपको वो मैसेज जो प्रेस रिलीज़ है वो मैं आपको पढ़कर सुनाता हूँ कि किस किस्म की मैसेजिंग पाकिस्तान ने इसमें भारत के हवाले से की है। अगरचे एनिमी का लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है, दुश्मन का लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है, अगर आप स्कर्दू में मौजूद हों और स्कर्दू में मौजूद होते हुए, वहाँ पर होते हुए अगर आप लफ्ज़ एनिमी इस्तेमाल करें तो ज़ाहिर है कि एक जानिब उसके चीन है, एक जानिब भारत है, तो चीन के हवाले से तो बात नहीं हो रही, बात जो है वो भारत के हवाले से हो रही है। मैं आपको मैसेज पढ़ के सुनाता हूँ जी। एयर चीफ मार्शल मुजाहिद अनवर खान, चीफ ऑफ द एयर स्टाफ, पाकिस्तान एयरफोर्स विजिटेड PAF बेस कादरी एट स्कर्दू इन गिलगित बल्तिस्तान प्रोविंस टुडे। गिलगित बल्तिस्तान में एयर चीफ गए, उन्होंने दौरा किया कादरी एयरबेस का। The air chief witnessed various operational activities at the base। बहुत सारी जो वहाँ पर ऑपरेशनल एक्टिविटीज़ हैं उनका उन्होंने जायज़ा लिया, इंक्लूडिंग रैपिड डेवलपमेंट ऑफ फाइटर एयरक्राफ्ट एंड कॉम्बैट सपोर्ट एलिमेंट्स। और साथ ही उन्होंने जायज़ा लिया कि अगर रैपिड डिप्लॉयमेंट होनी हो एयरक्राफ्ट, फाइटर एयरक्राफ्ट्स की, यानी जंगी तैयारों की, लड़ाका तैयारों को वहाँ पर डिप्लॉय करना हो, वहाँ भिजवाना हो, या वहाँ से उन्होंने उड़ान भर कर कोई कार्रवाई करनी हो या जवाबी कार्रवाई करनी हो, तो उसके लिए किस हद तक ये
एयरबेस इस वक्त ऑपरेशनल है, सपोर्टिव है, इसको किस हद तक जो है वो काबिल इस्तेमाल है, इसका जायज़ा लिया। एंड कॉम्बैट सपोर्ट एलिमेंट्स, और ऑब्वियसली कि कॉम्बैट सपोर्ट एलिमेंट्स उनको कहा जाता है वो तमाम स्टाफ जो इस सारे अमल में जो है वो शामिल होता है कि अगर वहाँ से उस एयरबेस को ऑपरेशनल बनाना है, वहाँ पर ऑब्वियसली रडार का सिस्टम होता है, वहाँ पर दीगर सपोर्ट स्टाफ भी होता है, और पाकिस्तान फ़िज़ाइया के वो शाहीन वो पायलट्स भी होते हैं जिन्होंने उन तैयारों को उड़ाना होता है। तो उन लोगों से मुलाकात भी की, उनके साथ उनको खिताब भी किया। आगे आप इस प्रेस रिलीज़ में चलें तो ये कहा गया है कि ही वॉज ऑल्सो ब्रीफ्ड ऑन दी ऑन गोइंग इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट वर्क्स एट द बेस, यानी कि वहाँ पर बाकायदा इस वक्त इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो रही है, इसमें मज़ीद जिद्दत लाई जा रही है, इसकी तज़ीन व आराइश की जा रही है, इसको बढ़ाया जा रहा है। वहाँ पर बाकायदा इस वक्त डेवलपमेंट वर्क चल रहा है और इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जा रहा है। बहुत सारे लोग जिन्होंने मेरी गुज़श्ता वीडियोज़ वो देखी हैं जिसमें चीन और भारत के हवाले से मैंने तज़किरा किया है, तो चीन और भारत के दरमियान जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है उस पर 5 चीनी एयर बेसेस मौजूद हैं, 2 एडिशनल जो है वो एयर बेसेस बनाई जा रही हैं, और बाकी जो एयर बेसेस हैं वहाँ पर भी जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट वर्क है वो जारी है। वहाँ पर लड़ाका तैयारों के लिए बॉम्ब प्रूफ एंड बुलेट प्रूफ बंकर्स बनाए जा रहे हैं, शेल्टर्स एंड शेड्स बनाए जा रहे हैं, ताकि अगर इस किस्म की कोई कार्रवाई होती है, भारत की जानिब से कोई मिसएडवेंचर होता है, तो फिर अपनी तैयारी मुकम्मल रखी जाए। और यहाँ पर भी यही अब नज़र आ रहा है कि इस हवाले से जब इसको ऑपरेशनल किया जा रहा है, और ऑपरेशनल मैं क्यों कह रहा हूँ बार बार फुली ऑपरेशनल, पाकिस्तान फ़िज़ाइया की ऑब्वियसली ऑल अक्रॉस पाकिस्तान स्ट्रेटेजिक एसेट्स मौजूद हैं, उनकी एयर बेसेस मौजूद हैं जहाँ से वो ऑपरेट करते हैं। बहुत सारी हैं जो कि फ्लाइंग एयर बेसेस हैं जहाँ से नॉर्मल रूटीन में पाक फ़िज़ाइया के तैयारे उड़ान भरते हैं, सॉर्टीज़ करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, फ़िज़ा को पेट्रोलिंग करते हैं और दीगर जो है वो एक्टिविटीज़ उनको कैरी आउट करते हैं। लेकिन बहुत सारी एयर बेसेस, तकरीबन 13 ऐसी एयर बेसेस हैं जो कि नॉन फ्लाइंग हैं। कुछ हैं जिनमें लैंडिंग स्ट्रिप भी नहीं है और उनको सिर्फ स्ट्रेटजिक पर्पज़ से, सिर्फ इस मकसद से इस्तेमाल किया जाता है कि वहाँ पर रेडार्स मौजूद हैं और वो सेंट्रल एयर कमांड है उसको रिपोर्ट करते हैं। जी नॉर्दर्न एयर कमांड है उसमें सिकरदू एयर बेस समेत पाकिस्तान में तकरीबन 13 एयर बेसेस ऐसी हैं जो कि नॉन फ्लाइंग एयर बेसेस हैं। ये जो एयर बेसेस हैं इनका इस्तेमाल ट्रेनिंग पर्पसेस से होता है, एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पसेस से होता है, इसके अलावा वहाँ पर जो है मेंटेनेंस और मिशन सपोर्ट के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अगर तैयारों की मेंटेनेंस भी करनी हो वो यहाँ पर की जा सकती है एक ऐसी एयर बेस पर जहाँ से रेगुलर फ्लाइंग नहीं होती। तो आगे इसमें कहा गया कि द एयर चीफ अप्रिशिएटेड ऑपरेशनल प्रिपेयर्डनेस ऑफ द बेस पर्सोनल एंड एक्सप्रेस्ड हिज सेटिस्फैक्शन ओवर द पेस ऑफ डेवलपमेंट वर्क्स, यानी कि जो वहाँ पर तामीराती काम जारी है उसकी पेस के ऊपर, उसकी जो रफ्तार है उस तामीराती काम की, उस पर इत्मीनान का इजहार किया उन्होंने। और साथ ही उन्होंने बाकायदा तारीफ़ की जो ऑपरेशनल प्रिपेयर्डनेस है, जो तैयारी है पाक फ़िज़ाइया की, उस हवाले से। फिर उन्होंने वहाँ पर एक ख़िताब किया और उस ख़िताब में ही असल मैसेज मौजूद है और मैसेजिंग की गई है। एड्रेसिंग बेस पर्सोनल द एयर चीफ स्टेटेड दैट पाकिस्तान एयर फोर्स is fully cognizant of the geostrategic developments in the region। इस खित्ते में होने वाली जो डेवलपमेंट्स हैं अहम तरीन, यानी कि चीन और भारत का स्टैंड ऑफ और जो हालिया दौरा जिस तरीके से राजनाथ सिंह ने किया, लद्दाख गए वो और उसके बाद मकबूजा जम्मू कश्मीर में आए और उन्होंने अपने तौर पर पाकिस्तान और चीन को धमकी देने की कोशिश की, उसके हवाले से एयर चीफ ये कहते हैं कि पाकिस्तान मुकम्मल तौर पर इसको ऑब्ज़र्व कर रहा है, देख रहा है कि किस किस्म की जियो स्ट्रेटेजिक डेवलपमेंट्स हो रही हैं इस खित्ते में, आगाह है पाकिस्तान। ही सेड दैट द अग्रेसिव मिलिट्री प्रोक्योरमेंट्स बाय द एनिमी आर नॉट गोइंग अननोटिस्ड, कि जिस किस्म से, जिस रफ्तार के साथ भारत असलहे की ख़रीदारी कर रहा है। राजनाथ सिंह, आपको याद होगा मैंने उस हवाले से भी बात की थी कि वो रूस गए, रूस से उन्होंने जो है दिफाई साजो सामान, जंगी साजो सामान की ख़रीदारी के हवाले से इंतहाई अहम मुलाकातें की, जिसमें उनको अगरचे कामयाबी नहीं हुई और उनकी जो प्रोक्योरमेंट है रूस से वो दिसंबर 2021 तक
डिलीवर होगी उसमें एंटी मिसाइल सिस्टम जो है S-400 समेत जो मुख्तलिफ ऐसे जंगी तैयारे हैं जो रूस से प्रोक्योर किए हुए हैं भारत ने, उनके स्पेयर पार्ट्स के हवाले से और दीगर जंगी साजो सामान की ख़रीदारी के हवाले से वो मीटिंग्स थी। उसका अब ये रेफरेंस दिया गया है पाकिस्तान एयरफोर्स की जानिब से कि हमें अंदाज़ा है कि जिस शिद्दत के साथ, जिस एग्रेशन के साथ भारत की एयरफोर्स, भारत की जो आर्मी है वो कर रही है, अपनी प्रोक्योरमेंट्स ख़रीदारी कर रही है असलहे की, उसके हवाले से बात की उन्होंने कि ये अननोटिस्ड नहीं जाएगा। एंड नेसेसरी मेजर्स आर इन प्लेस टू इंश्योर द बैलेंस ऑफ मिलिट्री पावर इन कन्वेंशनल डोमेन एज वेल, कि भारत के इस तमाम जो जंगी जुनून है उसको बैलेंस करने के लिए पाकिस्तान अपनी तैयारी पूरी रखेगा। उसके बाद कहा है कि दी एयर चीफ अश्योर्ड द नेशन, उन्होंने कौम को यकीन दिलाया दैट पाकिस्तान एयरफोर्स अलॉन्गसाइड इट्स सिस्टर सर्विसेज, दीगर जो मुसल्ला अफवाज हैं उनके साथ इज़ एवर रेडी, हमेशा तैयार है टू गिव अ बिफिटिंग रिस्पॉन्स टू एनी मिस एडवेंचर बाय द एडवर्सरी, कि अगर कोई भी मिस एडवेंचर दुश्मन की तरफ से किया जाता है उसको रिस्पॉन्स देने के लिए तैयार है। एक्सप्रेसिंग कंसर्न ओवर द इंडियन स्टेट टेररिज्म एंड एट्रोसिटीज़, नाउ दिस इज़ इम्पॉर्टेंट कि उन्होंने बाकायदा वहाँ पर जम्मू और कश्मीर में भारतीय मजालिम का तज़किरा किया है। वो कहते हैं कि उन्होंने तशवीश का इज़हार करते हुए इंडियन स्टेट टेररिज्म के ऊपर ऑफ इट्स आर्म्ड फोर्सेस इन इंडियन ऑक्युपाइड जम्मू एंड कश्मीर, देयर चीफ स्टेटेड, उन्होंने कहा पाकिस्तानी नेशन अनइक्विवोकली, मुकम्मल तौर पर, मुत्तफ़िक़ा तौर पर पाकिस्तानी कौम सपोर्ट्स द फ्रीडम स्ट्रगल ऑफ कश्मीरीज़, कश्मीरियों की जो जद्दोजहद आज़ादी है उसकी हिमायत करते हैं। एंड रीइटरेटेड द नीड फॉर एक्सपीडिशियस रेजोल्यूशन ऑफ कश्मीर इशू इन अकॉर्डेंस विद द यूनाइटेड नेशन रेजोल्यूशंस। तो ये उसके बाद उन्होंने ये कहा कि जो मकबूजा कश्मीर का मसला है वो फौरी तौर पर हल होना चाहिए और अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक हल होना चाहिए। बहुत सारे लोग उनको मैं ये बताऊं कि इसका जो एंगल है वो क्या है कि आज पाकिस्तान के जो एयर चीफ़ हैं वो दौरा करते हैं, अज़ान हो रही है, अज़ान के बाद गुफ्तगू के सिलसिले को जारी रखूँगा। तो इसके बैकग्राउंड में अगर आप देखें तो मैं आपको बताऊं कि जो भारत है, भारत इस वक्त एक्टिवली क्या कर रहा है। कल राजनाथ सिंह ने राबता किया इसराइल के डिफेंस मिनिस्टर से, वज़ीर दिफा से। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि भारत के जो वज़ीर दिफा हैं उनका राबता मुख्तलिफ़ ममालिक के वज़राए दिफा के साथ है। जो फ़्रांस के वज़ीर दिफा हैं उनको दावत दे चुके हैं, उनके दौरे की हवाले से तारीख़ें तय की जा रही हैं। जो फ़्रेंच तैयारे हैं, राफ़ेल तैयारे, उनकी डिलीवरी जो है वो उसके हवाले से बातचीत जारी है। उनका और फ़्रांस का जो डिफेंस कोऑपरेशन है उसके हवाले से बातचीत जारी है। और साथ ही इंडोनेशिया के जो वज़ीर दिफा हैं उनके साथ भी वो राब्ते में हैं। और जो स्ट्रेट ऑफ मलाका है, आबनाए मलाका, वहाँ पर उसकी पेट्रोलिंग के हवाले से भी एक्टिवली डिस्कशन चल रही है इंडोनेशियन वज़ीर दिफा और भारतीय वज़ीर दिफा के दरमियान। लेकिन ये जो इसराइल के वज़ीर दिफा हैं लेफ्टिनेंट जनरल बेंजामिन बेनी गांट्स, ये बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। ये इम्पॉर्टेंट इस वजह से हैं और ये एक इंतहाई शफ़ाक शख्स भी समझे जाते हैं। 2011 से 2015 तक चीफ़ ऑफ डिफेंस थे इसराइली डिफेंस फोर्सेस के। और इस अरसे के दौरान ही बहुत सारे लोगों को याद होगा 2014 में जब इसराइल ने बमबारी की फ़लस्तीन पर और वहाँ पर 2200 से तकरीबन 2400 कहा जाता है लोगों को शहीद किया, मासूम शहरियों को शहीद किया, जिसमें 456 मासूम बच्चे शामिल थे। ये वो शख्स है, 38 साल इसने सर्विस की है इसराइल की डिफेंस फोर्सेस में। उसके बाद इसने अपनी एक पॉलिटिकल पार्टी बनाई बेनी गांट्स ने, और इसने इलेक्शन में बाकायदा नेतन्याहू के ख़िलाफ़ लड़ा, लेकिन इलेक्शन में मेजॉरिटी ना मिली। अप्रैल में इनका मुआहदा हुआ बेंजामिन नेतन्याहू के साथ के 18 माह वज़ीर आज़म रहेंगे बेंजामिन नेतन्याहू। और 2021 के नवंबर में बेनी गांट्स ने बनना है वज़ीर आज़म इसराइल का। तो जो मुस्तकबिल के कंफर्म वज़ीर आज़म हैं, अगर
वो ज़िंदा रहते हैं तो वो उनका राब्ता जो है वो राजनाथ सिंह से हुआ, और उसमें बातचीत क्या हुई है वो बहुत अहम है। और एक ऐसा शख्स जिसने इसराइल की बागडोर संभालनी है, इसराइल का वज़ीर आज़म बनना है नवंबर 2021 में, उसका राब्ता और बातचीत क्या हुई। एक तो ये कि उनको दौरे की दावत दी राजनाथ सिंह ने, और राजनाथ सिंह ने उनको कहा कि आप दौरा करें भारत का, जिस पे उन्होंने एग्री कर लिया। उसकी डेट्स जो है वो तय की जाएंगी। लेकिन साथ ही ये बहुत सारे लोगों को अंदाज़ा होगा कि भारत को जो वेपन्स की सप्लाई है, जो भारत को तरसील की जाती है पूरी दुनिया से, जब वो प्रोक्योर करता है तो बहुत बड़ा सप्लायर है इसराइल। और अमेरिका के जो इत्तेहादी, क्लोज़ इत्तेहादी ममालिक हैं, वो भारत को असलहे की सप्लाई करते हैं। तो बहुत सारे लोग जब इसके ऊपर डिस्कस करते हैं, उनको ये भी अंदाज़ा है कि बहुत सारी इंटरनेशनल पावर्स चाहती हैं कि ये लड़ाई ख़त्म ना हो, ये लड़ाई जारी रहे, और जो उनके असलहा है, जो उनकी इंडस्ट्री है, वो पनपती रहे, वो फलती फूलती रहे, और वहाँ से वो असलहे की ख़रीदारी करते रहे। इसके अलावा राजनाथ सिंह ने जो इसराइली वज़ीर दिफ़ा हैं उनको कहा कि आप आएँ यहाँ पर, आकर हमारे साथ मिलकर जो डिफ़ेंस की सनत है, दिफ़ा की सनत है, पैदावारी सलाहियत को बढ़ाया जाए। यहाँ पर हम मिलकर जो मुख्तलिफ़ जंगी साजो सामान है उसकी मैन्युफैक्चरिंग करें। इसके हवाले से भी बड़ी एक्टिव डिस्कशन भारत की और इसराइल की चल रही है। और गालिबन इसी तनाजुर में आज पाकिस्तानी एयर चीफ़ ने कहा कि हमें अंदाज़ा है कि भारत मुख्तलिफ़ ममालिक से असलहे की ख़रीदारी के हवाले से, मिलिट्री इक्विपमेंट की प्रोक्योरमेंट के हवाले से क्या कुछ कर रहा है, और उसका जवाब दिया जाएगा। और गालिबन शायद इसी तमाम सूरत हाल के और एक एक्टिव स्टैंड ऑफ और जिस किस्म के बयानात भारत की तरफ से आए, उसी के जवाब में स्कर्दू एयरबेस को फुली ऑपरेशनल गालिबन किया जा रहा है। और वहाँ से आज मशक़ें होना वहाँ पर, और वहाँ पर पाकिस्तानी फ़िज़ाइया के तैयारों की घनगरज जो सुनाई दी, उसमें ऑब्वियसली एक सख्त पैगाम भारत के लिए मौजूद है। डेवलपिंग सिचुएशन है, बढ़ती रहेगी। आगे आने वाली वीडियोज़ में अगर इस हवाले से मज़ीद डेवलपमेंट होती है तो इंशाल्लाह उसके ऊपर भी बात करूँगा। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।